जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सभी क्वेश्चन जो पिछले बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट आया था उसका सेट 3 है। दोस्तों, मैं सेट 3 आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका इस बार जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। और दोस्तों, पिछली बार जो जैक का एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, उसमें भी दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, यदि आप सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देखें तो प्लीज आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है लिंक, तो वहां से आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों, यदि आप पांचों सेट जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया उसको और इस बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया है उसको आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते तो आपका 40 नंबर में एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन। ये जो हड़प्पा है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, जो हड़प्पा है इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दयाराम साहनी। कब किया गया फ्रेंड तो हड़प्पा का खोज तो 1921 ईस्वी में दोस्तों ये हड़प्पा का खोज किया गया था, ठीक है। या किसके द्वारा तो दयाराम साहनी। कौन सा नदी के किनारे स्थित फ्रेंड तो ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है तो पाकिस्तान के माउंट गोमती जिला में। नेक्स्ट 2 में दिया गया फ्रेंड्स कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या गुना का व्यवहार करते थे। आने को ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे वो तौलने के लिए कौन सा अंक का प्रयोग करते थे तो 16 का प्रयोग जो दोस्तों वो सबसे ज्यादा किया जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर 16। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। इसकी खोज किसने किया तो मैंने आपको पहले ही बताया, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। नेक्स्ट 4 में दिया गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आने को ये जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अन्य ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रावी नदी के किनारे, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी 1921 ईस्वी में। किसने किया तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट 5 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे। आने को सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार का अवशेष मिला था वो कौन सा स्थल से मिला था। तो दोस्तों, विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्नानागार का अवशेष मिला था इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। तो दोस्तों, ये स्नानागार था इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर ये लंबा था। चौड़ाई की बात करें तो ये टोटल जो चौड़ा था फ्रेंड वो 7.03 मीटर इसकी कुल चौड़ाई थी। और वही गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर इसकी गहराई थी, ठीक है। तो आपको इसको एक बार ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। को सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो सबसे विशाल नगर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे विशाल नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर मोहनजोदड़ो। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी में सबसे बड़ा आपसे अगर नगर पूछेगा सबसे विशाल नगर तब मोहनजोदड़ो का, लेकिन सबसे बड़ा अगर स्थल पूछेगा सबसे बड़ा स्थान पूछेगा तो राखीगढ़ी होगा, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो का जो खोज है फ्रेंड वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया फ्रेंड तो 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट 7 दे कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। आने को जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1784। दोस्तों, ये जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो वो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में हुआ था। कब तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में होता है तो विलियम जॉन्स के काल में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है, विलियम जॉन्स। नेक्स्ट 8 में फ्रेंड यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। आपसे यहाँ पे उत्तरी पूछा जाए, कभी पूर्वी पूछ देगा, कभी पश्चिमी पूछ देगा। तो आपको एक बार ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांदा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मांदा। हम लोग चलिए सभी जान लेते हैं कि कौन सा सीमा इसका क्या क्या है। तो दोस्तों, उत्तरी सीमा आपसे पूछेगा तो मांदा हो जाएगा। कौन सा नदी के किनारे स्थित है तो चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वहीं इसका दक्षिणतम हिस्सा की बात करें तो दक्षिणतम जो इसका हिस्सा है वो दाइमाबाद है। कहाँ पर स्थित है तो महाराष्ट्र में। वो कौन सा नदी किनारे तो गोदावरी नदी। और वहीं पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु जो है वो आलमगीरपुर है। कहाँ पर है तो यूपी में। कौन सा नदी तो हिंडन नदी के किनारे। वहीं इसका जो पश्चिमतम बिंदु है वो सुद काकेडोर है, ठीक है। कौन सा नदी तो दसमक नदी के किनारे। तो आपको इसको एक बार ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। नेक्स्ट 9 में दिया कि सिंधु घाटी के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। आने वाले जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो उस समय भोजन को मीठा बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता था तो शहद का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा शहद। नेक्स्ट में दिया गया 10 में
कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। यानी दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो नीला लाजवर्द जो है वो कहाँ से प्राप्त करते थे, तो सोतुरगुई, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर सोतुरगुई। ये जो सोतुरगुई है ये कहाँ पर स्थित है, तो अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट में 11 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना का कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो सोना का आयात निर्यात जो कहाँ से करते थे, तो दक्षिण भारत, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर दक्षिण भारत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने हासिल किया, किसने प्राप्त हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले जो ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप ने हासिल किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों ये जो ब्राह्मणी लिपि है दोस्तों वो बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राह्मणी लिपि है जो वो किस ओर लिखा जाता था, तो हमेशा बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था, ठीक है। और अशोक के सर्वाधिक अभिलेखों का जो प्रयोग है प्रयास है वो अशोक के द्वारा ब्राह्मणी लिपि लिखने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट 30 में देखें कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। आने पर ये मौर्य काल में जो है वो इनमें से कौन सा लिपि का प्रयोग सबसे अधिक होता, तो ब्राह्मणी लिपि का, ठीक है। आने ऑप्शन डी राइट आंसर का ब्राह्मणी लिपि। और ये जो अरामाइक लिपि है दोस्तों, ये अरामाइक लिपि जो है वो ग्रीक एवं यूनानी लिपि के द्वारा जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि ये जो खरोष्टी लिपि है इसका प्रयोग जो है वो पश्चिमोत्तर भारत में किया गया था। नेक्स्ट 14 में दिया गया कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। वो बता रही जो अशोक की किले जो कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो कौन सा शिलालेख में मिलता है, तो 13वीं शिलालेख, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 13वीं शिलालेख। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14वीं शिलालेख में किसके बारे में जानकारी मिलती, तो 14वीं जो शिलालेख में दोस्तों वो धर्म के तत्वों का प्रकाशन पर बल दिया गया। वहीं 12वीं शिलालेख में बात करें तो 12वीं शिलालेख में जो है वो धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया। और 14वीं शिलालेख में जो है वो 13 शिलालेखों का जो है वो पूरा पुनरावलों पर बल दिया गया, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 15 में दिए कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। यानी वो ये हाथी गुफा अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये हाथी गुफा लेख जो है वो खारवेल से संबंधित है। यानी ऑप्शन डी राइट होगा खारवेल। दोस्तों ये जो अभिलेख है फ्रेंड यह उड़ीसा के उदयगिरी में है, ठीक है। ये जो खारवेल कहाँ पर है, तो उड़ीसा के उदयगिरी में है, जिसे कलिंग राजा खारवेल ने उत्खनन किया था। इसको किसने उत्खनन करा था, तो कलिंग के राजा ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट डे 60 में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वो ये राजगीर है वो कितने पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो टोटल 5 पहाड़ों से ये जो राजगीर है दोस्तों वो घिरा हुआ था, ठीक है। कौन कौन पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयनगिरी, सोनगिरी एवं वैभारगिरी, ये 5 पहाड़ियों से जो वो राजगीर घिरा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट में 70 में है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र है पटना का पुराना नाम है, इसकी स्थापना जो है वो उदयन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उदयन। ये हर्यक वंश के शासक थे। उदयन जो है वो कौन सा वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि इंडिका के रचयिता कौन थे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इंडिका है इसके रचयिता कौन है, तो दोस्तों इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया। ये सारनाथ का स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों ये सारनाथ का जो स्तंभ है फ्रेंड वो यूपी में, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो यूपी में। इसे कब बनाया गया, तो 250 ईसा पूर्व जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ये अशोक मौर्य, ठीक है। और दोस्तों इसको अशोक के अभिलेख में ही दोस्तों देव प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। और ये जो श्रीनगर की स्थापना जो है वो कोल्हन के अनुसार जो है वो अशोक ने किया था। नेक्स्ट 20 में देखें कि 187 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध किसने किया था, तो दोस्तों बृहदत्त के स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। आने ऑप्शन बी राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन 21 में देखें कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट 22 में दिया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों जो औरंगजेब है इसकी जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 में दिया है कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है, तो ये श्रीलंका से संबंधित है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला 24 में दिया है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सूत पिटक में संकलित है। यानी ऑप्शन ये राइट आंसर सूत पिटक।
अगर 25 में दिया गया कि अकबर की मृत्यु कब हुई, काफी इंपॉर्टेंट ये अकबर है, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों ये जो अकबर है इसकी मृत्यु जो है वो 1605 ईसा पूर्व हो गया था, ठीक है, 1605 ईस्वी में। आने ऑप्शन डी राइट आंसर 1605 ईस्वी में। दोस्तों अकबर का जो पूरा नाम है वो क्या था, तो अकबर का जो पूरा नाम है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। ये अकबर के द्वारा फिर वो दीन ये इलाही दोस्तों 1572 में एवं 16 सुलह ये कुल नीति का जो अकबर से संबंधित है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि दिन ये इलाही जो है वो अकबर के द्वारा जारी किया कब, तो 1582 में। किससे संबंधित है, तो अकबर से, ठीक है। इबादत खाना की स्थापना जो फ्रेंड वो अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इबादत खाना का स्थापना किसने किया, तो अकबर का 1575 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 26 में है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे। दोस्तों ये महात्मा बुद्ध है, ये गांधी गौतम बुद्ध, ये सबसे अधिक जो है वो श्रावस्ती में अपने उपदेश दिए थे। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर श्रावस्ती। दोस्तों ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती, ठीक है। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में, ठीक है। कहाँ, सारनाथ। अगला क्वेश्चन 27 में दिया कि अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो अवध सूबा है वो यूपी में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 28 में दिया गया कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। दोस्तों अकबर के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसे रुपया कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर रुपये। दोस्तों यहाँ पे अकबर के द्वारा और भी सिक्के जारी किया था, उसको क्या क्या कहा जाता था, तो स्वर्ण सिक्का को जो है वो मोहर कहा जाता था, तांबा का सिक्का को जो है वो दाम कहा जाता था, चांदी का जो सिक्का था उसे रुपया कहता था, और एक अकबर के द्वारा एक विशेष प्रकार की चांदी का सिक्का जारी किया गया उसे क्या कहता था, तो साहू रुखी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट 29 में देखिए कि आईन ए अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। ये आईन ए अकबरी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। इसके कौन सा भाग में जो है वो मनसबदारी का प्रयोग किया था। दोस्तों आईन ए अकबरी जो है वो टोटल 5 भागों में लिखा गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मनसबदारी है उसका जो वर्णन है वो मंजिल या आबादी में मिलता है ना, ऑप्शन ये राइट आंसर मंजिल या आबादी। अगले 30 में दिया है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो दोस्तों ये विजयनगर जो है इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का कब, 1336 में, ठीक है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा वंश, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और राबिड़ वंश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर में कौन सा स्थल से जो है वो संघर्ष हमेशा चलता रहा, तो बहमनी राज्य से जो है वो हमेशा साम्राज्य जो युद्ध हमेशा होता रहता था। हाँ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बहमनी राज्यों से। अगला 31 में दिया कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था। तो दोस्तों विजयनगर की बात करें तो मुसलमानों को जो शामिल किया था वो देवराय द्वितीय के द्वारा शामिल किया था। आने ऑप्शन डी राइट आंसर देवराय द्वितीय। दोस्तों ये जो देवराय द्वितीय है वो संगम वंश के प्रमुख शासक है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संगम वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो देवराय द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को जो है वो सुदृढ़ करने के लिए, यानी सैन्य व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए 2000 मुस्लिम सैनिकों को अपने सेना में शामिल किया था, ठीक है। कितने हजार सैनिक, तो 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है। काफी आसान क्वेश्चन कि विजय का शहर यानी जीत का शहर, ठीक है। तो विजय का शहर जो है वो विजयनगर को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीत का शहर रहेगा या फिर विजय का शहर, ठीक है। किसे कहा जाता है, तो विजयनगर को। इसकी स्थापना मैंने बताया कि 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला 33 में देखिए कि विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा जाता है ना। दोस्तों विजयनगर की जो मातृ देवी है वो किसे कहा गया है, तो पंपा देवी को जो है वो विजयनगर की मातृ देवी कहा गया है। ऑप्शन ये राइट आंसर पंपा देवी। नेक्स्ट 34 में देखिए कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो मंदिर है फ्रेंड्स, तो ये जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो तंजावुर। आने ऑप्शन राइट आंसर तंजावुर, ठीक है। दोस्तों ये जो इस मंदिर की जो निर्माण है फ्रेंड वो चोल शासकों के द्वारा, चोल शासक के जो राजराय प्रथम है उनके द्वारा दोस्तों तमिलनाडु के तंजावुर में द्रविड़ शैली में किया गया था, ठीक है। इसे दोस्तों राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो आपसे कुछ राजेश्वर मंदिर कहा जाता है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर को, ठीक है। यहाँ किसकी आराधना किया जाता है, तो यहाँ पर शिव की आराधना किया जाता था, ठीक है। इस मंदिर में किसकी पूजा क्या थी, तो शिव भगवान की। नेक्स्ट 35 में दे कि अकबर का शासनकाल क्या था। अकबर है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों अकबर का जो शासनकाल वो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक जो है वो अकबर का शासनकाल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1556 से 1605, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अकबर से पूछा गया, अकबर का कार्यकाल तो मैंने आपको बताया, लेकिन जहांगीर का कार्यकाल पूछेगा तो 1605 ईस्वी से लेकर फिर 1627 ईस्वी तक जो है वो जहांगीर का कार्यकाल है, ठीक है। उसके बाद शाहजहां का कार्यकाल जो है वो 1627 से 1650 तक रहा, और जहांगीर का कार्यकाल जो है वो 1650 से 1707 के बीच रहा था। नेक्स्ट 36 में दिया कि तीर्थ यात्रा
कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा जो है उसको कौन सा मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? दोस्तों अकबर के द्वारा जो फ्रेंड और तीर्थ कर यात्रा को जो है वो समाप्त किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर अकबर। दोस्तों ये जो तीर्थ कर यात्रा फ्रेंड वो इसको कब समाप्त किया? तो 1563 ईस्वी में समाप्त किया गया। कब? तो 1563 में। किसने किया? तो अकबर ने। जजिया कर को जो फ्रेंड वो 1564 ईस्वी में दोस्तों अकबर के द्वारा ही समाप्त किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो अकबर। कब किया था? तो 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट 37 में दिया कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? ये बुलंद दरवाजा है इसकी निर्माण जो है वो कौन सा शासक ने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा कराया गया। हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर अकबर। दोस्तों इस दरवाजे का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1602 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। कहाँ पर यह स्थित है फ्रेंड? तो फतेहपुर सीकरी के निकट में स्थित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। यहाँ सबसे बड़ा दरवाजा जो फ्रेंड वो कौन सा था? तो सबसे बड़ा जो दरवाजा जो फ्रेंड उसे भयता के द्वारा नाम भी से जाना, क्या उसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो भयता के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट 38 में दिया गया कि चांदनी चौक का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? वो ये चांदनी चौक का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? तो जहांआरा। ठीक है, यह जहांआरा जो फ्रेंड वो शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैं आपको की पॉइंट बताया कि यह दिल्ली में है। यह कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो ये दिल्ली में स्थित है। इसकी डिजाइन जो दोस्तों जहांआरा ने किया था। ठीक है, शाहजहां की बेटी जो है वो जहांआरा के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो दोस्तों विश्व की प्रथम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो वज्जी में मिलती है। ठीक है, तो वज्जी नहीं दोस्तों तिलछुई में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर तिलछुई। नेक्स्ट 40 में देखिए कि बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी? दोस्तों पहली बार जो इसकी मूर्ति है वो कहाँ पे बनाई गई थी? तो गंधार कला। ऑप्शन सी राइट आंसर गंधार कला। और इस कला का जो ज़्यादा विस्तार हुआ फ्रेंड वो कहाँ पर हुआ? तो इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो भारत के पश्चिमोत्तर भागों में हुआ। तो दोस्तों आज की स्टूडेंट बस इतना ही। और दोस्तों आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला जाते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि फ्रेंड कि आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीने में होगा। ठीक है, और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और दोस्तों मैंने जो पिछले बार जो जिया के द्वारा मॉडल सेट आया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, और इस वर्ष जो मॉडल सेट आया था उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों ये इस चैनल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों इस मॉडल सेट वाला जो क्वेश्चन है उसको आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से एक बार जरूर देख लीजिए दोस्तों। उसको देख लेते तो आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज प्राप्त होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे दोस्तों आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है।